दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल आरआर स्टॉक। आरआर स्टॉक चैनल में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आप सबके बीच में एक और डिफेंस सेक्टर की स्टॉक कोचिन शिपयार्ड लेके आया हूं। कोचिन शिपयार्ड के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। ये डिफेंस सेक्टर की भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है और वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे शेयर अभी 1440 रुपए पे आसपास ट्रेड कर रहा है और आज डेट है 9 जून 2026। शेयर का आप लो देख रहे होंगे। अभी लेटेस्ट 2025 में भी एक बार ये शेयर 1200 के आसपास आया था और अभी भी ये शेयर लगभग कुछ दिन पहले 1200 के आसपास था, बट शेयर में वहां से काफी अच्छा रिकवरी किया और शेयर एक टाइम पे मल्टी बैगर भी रही है। काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है। इसका जो ऑर्डर बुक है वो काफी अच्छा है और मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे कैंडल में एक बहुत ही हाई वॉल्यूम का एक कैंडल जनरेट हुआ है पिछले मंथ में। तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। कंपनी अपने लगातार बिजनेस को एक्सपेंस कर रही है। कंपनी विदेशों के लिए भी बहुत सारी व्यावसायिक जहाज बनाती है। अभी आप देख रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट का जो वार चल रहा है इसमें कंपनी का बहुत बड़ा रोल है। और कुछ दिनों पहले ही हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने शिप बिल्डिंग क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है, जो कि इस स्टॉक के लिए अर्निंग में काफी ही मदद करेगा और डिफेंस सेक्टर की महानरत्न कंपनी है। कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही अच्छी है, फंडामेंटल भी बहुत ही स्ट्रांग है कंपनी का। और आपने आईएनएस विक्रांत जहाज के बारे में सुना होगा। उस जहाज का निर्माण भी इसी कंपनी ने की है। मतलब समुद्री क्षेत्र में जितने भी जहाजें हैं वो लगभग सारी जहाज का निर्माण ये कंपनी करती है, साथ ही रिपेयर भी करती है। और कंपनी के पास में विदेशों से भी काफी अच्छा ऑर्डर है इनके पास में। अभी एक नई जहाज बना रही है एंटी सबमरीन वारफेयर, जिसे ASW बोलते हैं, और ग्रीन एनर्जी भी के ऊपर भी ये जहाज बना रही है अभी। और कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं, कंपनी कभी कोविड के टाइम पे लगभग 120 रुपए के आसपास ट्रेड करती थी और आज कंपनी लगभग इतनी गिरावट होने के बाद भी मार्केट में आप देख पा रहे होंगे मंथली कैंडल में 1400 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा है कि आप कभी भी किसी कंपनी में का बॉटम और कंपनी का टॉप नहीं पकड़ सकते। मतलब हाई पे सेल करना और टॉप लो पे बाय करना, ये आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो बट आपके पास में एक इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप छोटे छोटे फंड से आप बड़ा फंड भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको हर एक मंथ में 1 या 2 स्टॉक या 3 स्टॉक, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब आप जॉब करते हैं, बिजनेसमैन हैं, मतलब जो भी आपका एक्सपेंडिचर करने के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी आपके पास में पैसा बच रहा हो, तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। बहुत ही अच्छी स्टॉक है और 2, 3, 4 करके एक्यूमुलेट करें लॉन्ग टर्म के व्यू से। शॉर्ट टर्म के व्यू से कुछ नहीं होता है। मार्केट में अभी जो भी चल रहा है ये सब कुछ शॉर्ट टर्म है, क्योंकि अभी हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो आए दिन कुछ न कुछ अपना बयान देते रहते हैं। कभी टैरिफ वार, कभी ईरान इजराइल, कभी कुछ, मतलब उनका दिन अभी सही नहीं चल रहा है, वो कुछ भी बोल रहे हैं। तो आप उनकी बातों में मत ध्यान दें, सिर्फ आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने गोल को लक्ष्य करें। और आप लगातार देखिए, आज मंथली टाइम फ्रेम पे तो मैंने आपको दिखा दिया, अब डेली टाइम फ्रेम पे देखिए स्टॉक को। स्टॉक में तुरंत बाइंग आ गई, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर हैं, जो हाई क्लास हैं, जिनके पास में कैपिटल है, स्मार्ट मनी है, उनको वो लोग क्या है ना, एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। सबसे पहली बात तो है कि आप अगर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस कंपनी का आपको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या करती है कंपनी। अगर आप बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं, सिर्फ नाम के ऊपर में आप स्टॉक बाय कर लेते हैं, तो वैसे स्टॉक में आप फंस जाएंगे। तो इसलिए मेरा आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म व्यू से, अगले 4 साल 5 सालों के व्यू से, तो आप ऐसी फंडामेंटल स्टॉक जो स्ट्रांग है वैसे कंपनी में बाय करें और लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए। छोटे छोटे फंड से बड़ा फंड तैयार हो जाता है, आपको कब पता ही नहीं चलेगा।
ऐसे यूजफुल कंटेंट और ऐसे यूजफुल स्टॉक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।